नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल कहानी, जहां हम आपको उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपकी सोच और आपके जीवन दोनों को बदल सकती है। मैं आपका दोस्त देवानंद स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको देखने में साधारण लगता है, लेकिन उनकी गहराई, उनकी ताकत जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। कहानी है द स्वीट पॉइजन दैट कीप्स यू पुअर। एक मीठा जहर जो आपको गरीब बनाए रखता है। हमारी दुनिया में जहां विज्ञापन और मार्केटिंग की चमकती दुनिया हमारे चारों ओर फैली हुई है, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम जो देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। हमें बताया जाता है कि विलासिता हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी, हमें खुशियां देगी और हमें दूसरों से बेहतर बनाएगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या विलासिता वास्तव में हमें समृद्ध बनाती है, या यह केवल एक छलवा है जो हमें आर्थिक बर्बादी की ओर ढकेलता है? ये कहानी में हम विलासिता के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक मीठा जहर हमें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है और हम उस जीवन से दूर जा रहे हैं जिसे हम वास्तव में जीना चाहते हैं। यह कहानी आपके विचार को चुनौतियां देगी और आपको अपनी जीवन शैली और प्राथमिकताओं के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। विलासिता का आकर्षण और सबसे पहले उसकी बाहरी चमक दमक में छिपा होता है। आपने शायद किसी महंगी गाड़ी, शानदार कार या आलीशान घर के विज्ञापन देखे होंगे। ये विज्ञापन हमें बताते हैं कि अगर हम यह सामान खरीदते हैं तो हम न केवल दूसरों से अलग होंगे, बल्कि हमारी जीवन बेहतर हो जाएगा। हम उन वस्तुओं को अपनी पहचान का हिस्सा बनाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि यह हमारी खुशियां का और सफलता का प्रतीक है। लेकिन असलियत में इससे बहुत अलग है। इन विलासितापूर्ण वस्तुओं का मूल्य केवल उस समय तक है जब तक हम उसे खरीदते हैं। एक बार जब हमने इसे हासिल कर लिया तो उनकी चमक हमारे लिए फीकी पड़ने लगती है। हम जल्द ही एक नई वस्तुओं की तलाश में लग जाते हैं जो हमें फिर से वह संतुष्टि दे सके। इस चक्र में फंसकर हम कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। विलासिता का असली चेहरा यही है। यह एक ऐसी चीज है जो आपको खुशियां का भ्रम देती है, लेकिन असल में यह आपके जीवन में अस्थायी संतोष या शांति नहीं ला सकती। यह एक ऐसा जाल है जो आपकी निरंतर और अनंत लालसाओं में फंसा देता है और अंत में आपको खालीपन का एहसास होता है। विलासिता कैसे आपको वित्तीय रूप से कमजोर बनाती है, चलिए जानते हैं। हम उस पहलू पे आते हैं जहां विलासिता की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वित्तीय कमजोरी। जब आप अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा विलासितापूर्ण वस्तुओं पर खर्च करते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को खुद कमजोर बना रहे होते हैं। यह खर्च एक तरह का कर्ज है जिसे आप अपने भविष्य की खुशियों और सुरक्षा के बदले चुका रहे होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि आपने एक महंगी कार खरीदने का फैसला किया। आप इसके लिए एक बड़ा लोन लेते हैं और मासिक किस्ती चुकाना शुरू करते हैं। पहले कुछ महीनों तक आपको यह कार बहुत खुशी देती है, लेकिन जल्द ही आप महसूस करते हैं कि इस कार की रख रखाव की लागत भी बहुत अधिक है। आपकी मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा एक कार के लोन और अन्य खर्चों में चला जाता है। अब आपकी जीवन शैली उस कार के आसपास घूमने लगती है और आप अपनी दूसरी जरूरत के लिए पैसा नहीं बचा पाते हैं। यह सिर्फ एक कार का मैंने उदाहरण लिया है, लेकिन यही सिद्धांत हर विलासितापूर्ण वस्तुओं पर लागू होता है।
आप जितना अधिक खर्च करते हैं उतना ही आप अपने भविष्य के लिए कम बचत करते हैं। यह स्थिति आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है और अंततः आपको कर्ज के जाल में फंसा देती है। विलासिता का एक और बड़ा नुकसान है कि यह आपको आपकी असलियत प्राथमिकताओं से दूर ले जाती है। जब आप विलासिता के जाल में फंस जाते हैं तो आपका ध्यान आत्म सुधार, आत्मजन्म और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से हट जाता है। आप केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने लगते हैं और आपका जीवन एक खोखली दौड़ में बदल जाता है। समाज में हम अक्सर लोगों को उन संपत्ति और विलासिता के आधार पर आंकते हैं। यह मानसिकता हमें और अधिक विलासितापूर्ण वस्तुओं की लालच में फंसा देती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ी कार, एक शानदार घर या एक महंगे कपड़े नहीं हैं तो हम सफल नहीं हैं। इस सोच के कारण हम अपनी असली क्षमताओं और संभावनाओं से भूल जाते हैं। हम अपनी असली क्षमताओं और संभावनाओं से भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिखावे में बर्बाद कर लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप हम अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित हो जाता है। यह स्थिति हमें मानसिकता और भावनाओं का रूप से भी कमजोर बनाती है। जब हम अपने जीवन का मूल केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर आंकते हैं तो हम अपनी आत्मा की वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं। इसका उत्तर है आत्मसंयम और सही वित्तीय प्राथमिकताएं। जब आप विलासिता से दूर रहते हैं और अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सही तरीका से समझते हैं तो आप एक संयम, सशक्त और सफल जीवन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसका पहला कदम मैं आपको समझाता हूँ। असली खुशी और संतोष भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मसंयम, आत्मसंतुष्टि और आत्म सुधार में है। जब आप अपने जीवन की दिशा को सही रूप से निर्धारित करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो आप अपनी जीवन शैली को इस तरह से बदल सकते हैं जो न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाएगी। दूसरा कदम, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सही निवेश करना। विलासिता पर खर्च करने की बजाय अपने पैसों को उन चीजों में निवेश करें जो आपको दीर्घकालीन लाभ देगी। यह निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यवसाय हो सकता है। जो न केवल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके जीवन में अस्थायी संतोष और संतुष्टि भी लाएगा। विलासिता एक मीठा जहर है जो आपको गरीबी और असंतोष के दलदल में धकेल सकता है। इसका आकर्षण क्षणिक है लेकिन इसका परिणाम अस्थायी हो सकता है। यदि आप एक सशक्त और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इस जाल से बचना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाना होगा। यह कहानी केवल आपको चेतने के लिए नहीं है बल्कि आपको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए है जो आपको असली खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। अगली बार जब आप विलासिता के जाल में फंसने का सोचें तो याद रखें, यह आपको समृद्ध नहीं बल्कि गरीब बना सकता है। अपने जीवन को अनमोल बनाएं और विलासिता के झूठे वादों से दूर रहिए। जब आप अपनी आत्मा और सपनों की दिशा में कदम रखते हैं तो आप पाएंगे कि असली खुशी और संतोष केवल आत्मसंयम और आत्म सुधार में है। क्या आप इस जाल से बचना चाहते हैं तो
अपने जीवन को दिशा को समझिए और सही रास्ते पर चलिए। अनमोल कहानी आपके जीवन को अनमोल बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है।